महाराष्ट्र में प्राकृतिक ने विकराल रूप दिखाया, जिसकी वजह से सैकड़ों जानें चली गई, जिसमें कोकण के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कई गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए। वहीं सतारा में भी कई गांव बारिश के तांडव का शिकार हो गए। अकेले सतारा में ही 41 लोगों की जानें गई, जिसमें कुछ पहाड़ के मलबे में दबे तो कई पानी के तेज बहाव में बह गए। इस त्रासदी में कई नागरिकों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। मूसलाधार पानी उन नागरिकों के लिए तबाही का सबब बन गया। कई लोगों के आशियाने तिनके की तरह बिखर गए, तो कई कारोबारियों का कारोबार सदा के लिए खत्म हो गया। महामारी से जूझकर जो बचे थे, वह प्रकृति के प्रकोप से तबाह हो गए। जहां जहां बाढ़ आई, वहां वहां एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर बचाव कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। जहां बिजली और नेट सेवा खत्म हो गई थी, पर अब बिजली और नेट की सेवा बहाल हो गई है। तबाही का कुछ मंजर देखें कि कैसे कुदरत ने अपना विकराल रूप दिखाए। बारिश और बाढ़ के पानी तो अब निकल चुके हैं, पर अब भी उनके निशान बाकी हैं। कुदरत के प्रकोप से जिसने अपनों को खोया, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बारिश और लैंडस्लाइडिंग से अपना सब कुछ गंवाए, उन्हें अब लगने लगा है कि कैसे अपना कारोबार को फिर से खड़ा करें और कहां से पूंजी जुटाए। हालांकि सरकार ने मृतकों को 5 लाख और घायलों को 10,000 की मदद की है, पर सैकड़ों ऐसे हैं जिनका कारोबार बाढ़ के पानी से बर्बाद हो गया और दर्जनों ऐसे हैं जिनका आशियाना तिनके की तरह बिखर गया। ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं जो मजबूर होकर सरकारी स्कूल में शरण लिए हुए हैं। कुदरत के प्रकोप के आगे राजा और रंग कोई नहीं बच पाया। यह नज़ारा आप देखें और सोचें कि कैसे प्रकृति के आगे इंसान मजबूर हो गया। हमारे प्रतिनिधि ने पीड़ित लोगों से बात की है, आप भी सुने। यहाँ बारिश 2 दिन से बहुत गिरा है, उसके वजह से पहाड़ का हिस्सा नीचे घर पे आके गिर गया है। यहाँ 6 घर थे, 6 घर के ऊपर मलबा ज़्यादा गिर गया है। इसके नीचे 15 से 16 आदमी ये मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अभी तक यहाँ प्रशासन का कोई भी आदमी आया नहीं है। गांव से ही मदद मिल रही है, गांव से मदद कार्य चालू है। यहाँ 3 मृतदेह निकाला गया है। अभी जानवर का भी कार्य मतलब निकालने का चालू है। क्या बता सकते हैं आपका गांव का किस प्रकार का नुकसान हुआ है? हमारा गांव का इस प्रकार का नुकसान हो गया। रात को 8 बजे बारिश जोर से होने लगा। उसके बाद में 9 साढ़े 9 बजे तक लोग घर में अंदर थे, उनको कुछ पता नहीं चला। डायरेक्ट बड़े बड़े पहाड़ गिर के उस पे से जो पेड़ आया, वो पेड़ से पूरा 8-9 घर पूरा भूसपाट हो गया। उसमें कुछ भी बचा नहीं। और जो 2 घर में जो आदमी थे, उसमें से 4 आदमी हमारे मृत्युमुखी हो गए और जो बाकी बचे हैं वो सब जख्मी है। और हमारा पूरा गांव जो है, 3 तरफ से हमारे गांव के पीछे साइड से डोंगर है और वो पहाड़ सब तीनों तरफ से ढीले हो गए। वो गिरने में कभी भी किसी भी समय में गिर सकता है और हमारा पूरा गांव का पूरा सत्यानाश हो सकता है। इसके लिए हम चाहते कि सरकार ने हमको कम से कम और जल्दी से जल्दी जितना हो जाए हमसे हमारा पुनर्वसन करे, क्योंकि हमारा गांव में 300-400 लोगों का बस्ती है। उसमें से 4 लोग गए और घर और ज़मीन जितना था वो पूरा चला गया। जब हमारा कोयना धरण से पुनर्वसन हुआ, उस समय हमको पुनर्वसन अधिकारी ने जो समय कुछ ज़मीन तो दिया भी नहीं, और जो दिया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में से वही उन्होंने अपने अंडर में लेके हमारा पुनर्वसन हो गया ऐसा बोले। तो उसमें हमको ज़मीन मिला था, किसी को 20 गुंठा, किसी को 30 गुंठा ऐसा ज़मीन मिला था। और वो भी आज पूरा पहाड़ वो ज़मीन में गिर के पूरा सपाट हो गया। अब ज़मीन भी नहीं बचा है और वहाँ पर हम जा भी नहीं सकते। लोगों का कुछ मनस्थिति नहीं वहाँ पर जाने का। हमारी टीम आज लगभग यहाँ पर 12 बजे पहुँची है और आने के बाद से यहाँ पर पता चला जो गांव वालों के द्वारा कि यहाँ पर 9 डेड बॉडीज़ और निकालने हैं। हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया। अभी कुछ समय पहले तक ये 3 डेड बॉडीज़ हमने निकाल दिए हैं
अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है वहाँ पर, कुछ और निकालने के आशंका दिख रहा है। तो आउट ऑफ 9 अगर हम 3 निकालें, 6 और बचे हुए हैं। तो ये भी देखिए कि कितना जल्दी हो पाता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर घटना घटा है वो काफ़ी बड़े इलाके में, तो जहाँ पर घर है वो भी शिफ्ट होकर के दूसरे जगह गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके जो बाकी डेड बॉडीज़ हैं उसको भी कोशिश है कि उसको भी जल्दी से जल्दी निकालें। सर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत जिस तरह से कंटिन्यूस बारिश हो रहा है, हम देख रहे हैं, और अभी थोड़ा सा धूप खिला हुआ है। अदरवाइज़ जितना बारिश का पानी है मड के साथ बिल्कुल नीचे आ रहा है, जिस कारण से जो हमारे जो बचाव दल के कर्मी हैं वो बिल्कुल घुटने और थाई लेवल तक वो मड में चला जा रहा है, जिस कारण से उसको निकालना, डेड बॉडीज़ को अंदर से निकालना वो दिक्कत आ रहा है। पूरी तरह से ओपन हैंडेड नहीं हो पा रहा है। तो और यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बात किया कि यहाँ पर हम लोग जेसीबी वगैरह लगाएं। हालांकि जेसीबी पहुँचने के लिए भी काफ़ी दिक्कत है, बहुत टफ रूट है, क्योंकि इवन आप समझ सकते हैं कि 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि 2 घंटे का समय लगता है। तो इस तरह की कंडीशन में यहाँ पर मैनुअली चल रहा है, और बावजूद इसके भी हम लोग कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी काम हो। Which we can call a little bit of a major incident. One is here at Ambegar, one is at Mirgaon near Koina Dam, and one is at Dhokavle. Now at all these three places, the road through to these places is almost been totally cut off. At Mirgaon also the road has been cut off at 3 to 4 locations. Yesterday at Mirgaon we could rescue, like here yesterday the priority was to rescue people. Today also, yesterday at Mirgaon also was priority to rescue people. We could rescue about 150 people using the boats because the road is totally cut off. So through Koina Dam we had to rescue people using the NDRF team and the local authorities. So yesterday there also people have been evacuated and shifted to safe place. Today there also the effort is about 10 to 12 people are missing at Mirgaon also. So we are trying to retrieve the bodies so that an honorable Antya Sanskar can happen for all those deceased persons. And lastly at Dhokavle also, again it has been cut off. 4 people are feared missing. 1 body has already been traced and Antya Sanskar has already happened. 3 bodies, again 1 NDRF team and local team is also working over there. Okay, then how much numbers have confirmed into the district till So now? till yesterday we had confirmed 6 deaths. Today the 6 deaths that have happened here, so we can say about total 12 deaths have been confirmed till now. As and when missing people deaths are confirmed, we will be intimating to the media. फिलहाल अभी प्रभावित लोगों की जिंदगी सामान्य होते दिख रही है, पर हकीकत इसके उलट है कि कई परिवार के सालों की मेहनत एक पल में समाप्त हो गई, जिसे फिर से उस मकाम को हासिल करने में काफ़ी समय लगेगा और वो शायद ही इस भयावह घटना को कभी भूल पाएंगे।